बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बात। रविवार को मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होना है। इससे पहले चर्चा का बाजार गर्म है कि आखिर कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रक्षा मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बिहार से गिरिराज सिंह या भोला सिंह का नाम लिया जा रहा है कि ये दोनों में से कोई भी एक मंत्री बन सकता है। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर नए नामों की चर्चा लगातार चल रही है। उत्तराखंड से अजय टम्टा या अनुराग ठाकुर का नाम आ रहा है। अजय टम्टा उत्तराखंड से, अनुराग ठाकुर हिमाचल से। विकास भदौरिया एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हमारे साथ। विकास, क्या माना जाए, कौन से वो चेहरे होंगे जिनका आना लगभग तय माना जा रहा है? देखिए, जो प्रमुख चेहरे हो सकते हैं, जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया, संघ और बीजेपी के तमाम बड़े लोगों के बीच बैठक हुई थी। उसमें जो नामों पर चर्चा हुई थी उसमें प्रमुख रूप से उत्तराखंड से अजय टम्टा, जो कि दलित सांसद हैं, अल्मोड़ा से जीते हैं, उनका नाम सामने आया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से रमेश बैस का नाम चर्चा में सामने आया है। उत्तर प्रदेश से 3 नामों पर महत्वपूर्ण रूप से चर्चा हुई है, जिसमें वीरेंद्र सिंह मस्त, जो कि भदोई से सांसद हैं। इसके अलावा मछली शहर से रामचरित निषाद, दलित सांसद हैं, इनके नाम पर चर्चा हुई है। और तीसरा नाम मुख्तार अब्बास नकवी का हो सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से वीरेंद्र कश्यप, ये तीसरी बार लोकसभा सांसद हैं, इनके नाम पर और अनुराग ठाकुर के नाम पर चर्चा हुई है। हालांकि जो पिछली बार फॉर्मूला तय हुआ था कि जिनके पिता राजनीति में, उनके पुत्रों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा, ऐसी सूरत में अनुराग ठाकुर का नाम कट सकता है। जबकि बिहार से गिरिराज सिंह के अलावा भोला सिंह का भी नाम चर्चा में रहा है। भोला सिंह भी भूमिहार सांसद हैं और आपको याद होगा कि जब टिकटों का बंटवारा हुआ था तो भोला सिंह और गिरिराज सिंह के बीच सीटों की अदला बदली हुई थी। इसको लेकर गिरिराज सिंह नाराज भी रहे थे। इसके अलावा शहनवाज हुसैन का भी नाम चर्चा में रहा है, लेकिन ये उसी सूरत में केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ सकते हैं जब नजमा हेपतुल्ला को मंत्रिमंडल से हटा के उनको कहीं गवर्नर बना के भेजा जाए। ऐसी सूरत में शहनवाज हुसैन भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। जबकि राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा कर्नल सुंदराम और सावरमल जाट का नाम चर्चा में रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र से हंसराज अहीर, दिलीप गांधी का नाम भी बीजेपी और संघ के बीच चर्चा में रहा है। हमारे संघ से जुड़े जो सूत्र हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये सभी नाम वो हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन आखिरी फैसला इस बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये वो नाम हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। उत्तराखंड से अजय टम्टा, छत्तीसगढ़ से रमेश बैस, कई वो नाम हैं जिनको माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, रविवार को पहला विस्तार है नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का, उसमें ये नाम शामिल किए जा सकते हैं। रमेश बैस उत्तर प्रदेश से, रामचरित निषाद, वीरेंद्र सिंह मस्त या फिर मुख्तार अब्बास नकवी उत्तर प्रदेश से, ये वो नाम है जो आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से इसी तरह वीरेंद्र कश्यप या अनुराग ठाकुर का नाम भी लिया जा रहा है। गिरिराज सिंह या भोला सिंह बिहार से, शहनवाज हुसैन का भी नाम लिया जा रहा है। राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत, कर्नल सोनाराम या सावरमल जाट, महाराष्ट्र से हंसराज अहीर और दिलीप गांधी गोवा से भी जुड़ सकते हैं। सवाल ये कि आखिर ये लोग क्यों बनाए जा रहे हैं? गोवा बीजेपी विधायकों से मिलेंगे मनोहर पर्रिकर और दे सकते हैं इस्तीफा। एक और खबर आ रही है कि मनोहर क्योंकि मंत्री बनाए जा रहे हैं तो इसलिए वो इस्तीफा दे सकते हैं गोवा से। बीजेपी के बड़े नेता मोदी कट्टर समर्थकों में शामिल कहा जा रहा है। केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी को अगर कोई लेकर आए या जिन्होंने नाम सबसे ज्यादा उछाला उनमें मनोहर पर्रिकर पहला नाम था। मोदी को केंद्र की राजनीति में लाने में अहम रोल निभाया मनोहर पर्रिकर ने, और इसलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि साफ छवि और सुलझे हुए नेता के तौर पर जाने जाने वाले मनोहर पर्रिकर को केंद्र की राजनीति में लेकर आए। अरुण जेटली के पास इस वक्त 2 मंत्रालय हैं, रक्षा और वित्त उनके पास रहेगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय मनोहर पर्रिकर को दे दिया जाएगा। ये बात कही जा रही है सूत्रों के मुताबिक। बीजेपी के बड़े नेता मोदी के कट्टर समर्थकों में शामिल और अब रक्षा मंत्रालय संभालने की तैयारी में मनोहर पर्रिकर। सवाल यह कि आखिर गोवा का मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर मनोहर पर्रिकर दिल्ली आ जाते हैं तो फिर साफ छवि और सुलझे हुए नेता के तौर पर मनोहर पर्रिकर को देखा जाता है। मनोहर पर्रिकर उन नेताओं में से हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी को ही प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पर, और उसके बाद बीजेपी में इस बात की चर्चा हुई, आरएसएस यानी संघ के साथ भी चर्चा हुई, और उसके बाद इस बात का फैसला लिया गया कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से हटाकर दिल्ली में लाया जाए और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये हो रहा है सरकार में। रविवार को मंत्रिमंडल का पहला विस्तार